रामपुर के शाहबाद के एसडीएम कॉलोनी में ठगों ने आभूषण सफाई कराने के नाम पर घर से आभूषण लिए और मौका देखते ही फरार हो गए। आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। हम इस समय रामपुर की शाहबाद तहसील के एसडीएम कॉलोनी में आए हुए हैं, जहां जो है ठगी का एक अजीब तरीके से ठगी का प्रकरण सामने आया है, जिसका खुलासा करने के लिए आए हैं। पीड़ित हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा। वाल्मीकि अच्छा, हरपाल सिंह, ये बताइए कि बात कल जो मामला हुआ, क्या मामला था, शुरू से बताइए। ये हुआ था कि मैं अंदर सो रहा था घर में, बीवी मेरी सो रही थी। बस लड़कियां मेरी जो 6 हैं, 6 में 4 घर पे मौजूद हैं। उसमें बच्चियों को उन्हें बुलाया गया कि हम उजाला कंपनी से छूटे हुए हैं, उजाला कंपनी की तरफ से हम लोग आए हैं, आपका फर्श लेकर के मैं बर्तन तक की सफाई की योजना पूरी है हमारे पास में, और ये केमिकल हर मेडिकल पे मौजूद है। आप हमसे लीजिए मत लीजिए, आप तुरंत हमसे मेडिकल पे जा करके आप ले सकते हैं कि आपके घर में कोई बर्तन है तो उसे लाए। अच्छा। बर्तन ला करके और उसकी सफाई देख लें, और जो भी चीज गंदी दिखाई दे रही हो उससे सफाई कर लें। अच्छा। तो उन्होंने केमिकल निकाले, केमिकल निकालने के बाद में एक लुटिया ही तांबे की, उसे उसने उन्होंने साफ करा। साफ करने के बाद में वो बोले कि कोई चांदी की अंगूठी हो तो वो दिखाओ। फिर यहाँ से चल करके वो चांदी की अंगूठी तक पहुंचे। अंगूठी पहुंचने के बाद में बच्ची से हमारी अंगूठी निकलवाई। अंगूठी निकलवाने के बाद में उन्होंने जो है अंगूठी साफ करके दे दी बच्ची को। फिर उन्होंने एक पाउडर दिया। पाउडर देने के बाद में बोले बच्चियों से जब उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसा करो, घर में और कोई चीज है ऐसी तो आप जो है उसे साफ कर सकते हो। आप रसोई में जा करके ये केमिकल डाल के और सोने की या चांदी की जो भी चीज हो आप उसे साफ कर लो। तो उसमें बच्चों ने मेरी जो अंगूठियां थी, 2 मेरी थी, एक बीबी की, 3 अंगूठियां सोने की, कुल मिलाकर 1.5 तोला सोना है। उसे निकाल के बच्चों ने उसमें सफाई करी, उसमें केमिकल को डाल के उसे उबालने लगे। उसमें से बोले कि अच्छा दिखाओ हमें कैसी उबली है या ना उबली है। तो उन्हें छोटी बच्ची ने मेरी उन्हें ले जा करके दिखाने लगी। दिखाने के बाद में बच्ची से कहने लगे कि बेटा हमें प्यास लगी है, पानी ला दे। बच्ची मेरी पानी लेने को गई है, इतनी देर में वो लोग वहां से फरार हो गए, क्योंकि मैं सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। बच्चे जाग रहे थे घर के अंदर कि ड्यूटी से हारे थके आए हम लोग सो गए थे। ये वाकया हुआ। फिर हमने दौड़ लगाई, भागे यहाँ से। मैंने बस्ती में सब में घूमा और मोहल्ले वाले सभी लोग भागे। भागते भागते मैंने रामपुर वाली चुंगी, बिलारी चुंगी सब में देखा, पर कहीं नजर नहीं आए। फिर मेरे मित्र हैं एक बबलू अठावले, उनके पास मैंने कॉल करी। मैंने बबलू भैया ऐसे ऐसा वाकया हो गया घर पे। उन्होंने थाने को सूचना दी, थाने से पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में वो भी हमारे साथ भागे। वैसे वो भी हमारे साथ ढूंढने लगे। कैमरे में देखा तो फोटो आया है दोनों का, और पल्सर गाड़ी है जिससे कि वो लूट करके गए हैं, पल्सर गाड़ी से है। और जब उनको देखा गया है तो पुलिस उनके फोटो वगैरह ले गई है। हमने थाने में तहरीर दे दी गई है, और अब उन्होंने हमें आश्वासन ये दे दिया है कि आप लोग घर बैठिए और हम पूरी फुल कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, वो कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा, काय से थे वो? वो पल्सर गाड़ी से हैं। पल्सर गाड़ी से थे। हाँ। अच्छा, उनके और आदमी होने की भी कोई जानकारी मिली आपको? हाँ, जानकारी ये मिली थी कि फर्रासान मोहल्ला एक मीनार मस्जिद की तरफ एक आदमी और देखा गया था। उस आदमी को जब हमने और पुलिस वालों ने दौड़ लगाई तो वो भी हमें नजर नहीं आया, पर सूचना ये मिली थी कि एक आदमी यहाँ घूम रहा है। अच्छा, घूम रहा है, तो मतलब बस्ती के अंदर हो सकता है एक तरह से टीम बना के आए थे वो? हाँ, हो सकता है इनके साथ में और लोग भी है। अच्छा। ये इस सेट को आए और वो अंदर बस्ती में घुसे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, वो सोने की जो आपकी 3 अंगूठी थी, लगभग उनकी कीमत कितनी थी? उनके करीब 1.5 तोला सोना है वो। कीमत अब कितनी होगी कीमत तो अंदाजा? आप लगा ही लो कि क्या कीमत बैठेगी 1.5 तोला सोने की। मतलब अंदाजा बताओ कितनी होगी? इस टाइम 60 को है तो करीब 1 लाख का तो माल है ही है। हाँ, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 1,80,000 हो गया। हाँ? हाँ, इतने का तो माल है ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इतने की प्रकरण लूट। आपके साथ हुआ। हाँ, ये हालत हुई थी हमारी। बाकी अगर रात से हमारे जो कैमरे पे दर्शक रात देख से रहे हैं। हमें हमारे बच्चे सभी परेशान थे
जो बच्चों के हाथ से गई है चीज, यही डर रहे थे कि पापा मारेंगे या मम्मी मारेंगी, फिर भी मैंने बच्चों को सीने से लगाया, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। वो तो गलती है भाई, कोई हाँ। ऐसी बात थोड़ा ही है। चलो नहीं, कोई नहीं, हो जाती है। मगर ये बताइए, हमारे दर्शकों को क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या कहना बस चाहेंगे? मैं यही चाह रहा हूँ कि यदि मेरी चीज मिले ना मिले पर चोर हाथ आ जाए जो हाथ आ जाए। और उनको दंडित किया जाए, और बाकी लोग सतर्क रहें। और बाकी जो समाज है हम्म। या फिर यहाँ पे शाहबाद के रहने वाले हैं, कहीं आसपास के के भी। भी हैं, कहीं के भी हैं, ऐसे लोगों से सतर्क सावधान रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। मैं इस समय रामपुर की शाहबाद तहसील के मोहल्ला एसडीएम कॉलोनी में हूं और यहां जो है एक ठगी का प्रकरण सुनने में आया है और ये कल की घटना है। कल जो है लगभग 2 लोग पल्सर से आए थे और जो है 1 बजे के आसपास की घटना है। इस पर जो है जो ठगी करने वाले लोग हैं उन्होंने एक नई प्रक्रिया अपनाई है, जो कि बर्तन साफ करने का और गहने साफ करने का झांसा देते हैं और उसके बाद जैसे ही पीड़ित व्यक्ति, मतलब जैसे ही घर का व्यक्ति अपना सामान उनके हाथ में देता है साफ करने के लिए, पानी का बहाना करते हैं और मौका देखकर फरार हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है अब ठगी का मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता है तो पुलिस को सूचित करें और उसे गिरफ्तार करें, ताकि समाज में अपराध न बढ़े, क्राइम न बढ़े।